दो इवेंट्स जो मैंने बोला आपको आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स होंगे। उनमें एक तो है 8 मई का इवेंट जो कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से है, यानी सबसे बड़ा इजलास एक इस्लामाबाद में तलब किया जा रहा है। इमरान खान की हिदायत पर असद कैसर ने उसके लिए भरपूर काम किया है और जो अपोजिशन अलाइंस के ज़ेर एहतमाम यानी ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो है रूल ऑफ लॉ के लिए जो तहरीक बनाई गई है उसके ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में 8 मई को होने जा रहा है रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन या रूल ऑफ लॉ इजलास। तो ये इजलास अपनी नौइयत का इसलिए भी बड़ा इजलास है क्योंकि इसमें साबिक जजेस को भी बुलाया गया है, साबिक ब्यूरोक्रेट्स को भी बुलाया गया है और मीडिया की अहम शख्सियात को भी दावतनामे भेजे जा रहे हैं ताकि एक मैसिव किस्म का स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रूल ऑफ लॉ के हवाले से यहाँ से जाए। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं बार काउंसिल्स के साथ आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, उनके साथ साथ इस तरह के इजलास या ऐसे कन्वेंशन जो है वो भी बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। यानी डिबेट जो है वो इनिशिएट हो जाती है और फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी डिस्कशंस उसको लेके भी होती है। तो 8 मई को ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है इस्लामाबाद में। जब होगा तो उसको भी आपको रिपोर्ट करेंगे उस दिन। और इसके बाद एक बड़ा मेगा इवेंट जो है वो 10 मई का जलसा है फैसलाबाद में। यानी एक तो 5 मई को कराची में करना था, उसकी तो परमिशन नहीं मिली, वो जलसा नहीं हो रहा क्योंकि कल 5 मई है तो वो जलसा अभी तक तो उसकी इजाज़त ही नहीं मिली, तो कहाँ से होना। लेकिन 10 मई का जो जलसा है उसके बारे में पीटीआई के जो ज़िम्मेदारान हैं जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा, उनका ख़ुद का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो वो ये कहते हैं कि अगर इजाज़त मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी हमने वो जलसा करना है और हर हाल में करना है। ये वो जलसा है जो पंजाब में इस माहौल में अगर ये जलसा पीटीआई करने में कामयाब हो गई, कन्फ्रंट्रेशन के बावजूद ये कर लिया, तो यहाँ से एक चीज़ जो है वो एक नए अंदाज में सामने आ सकती है। यानी पंजाब इस टाइम एज़ कम्पेयर टू केपी पंजाब थोड़ा पीछे है रेजिस्टेंस के मामले में, या वोट तो दे दिया इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं लोगों को शिकवा है कि पंजाब से बड़ी मूवमेंट क्यों नहीं उठ रही। तो उसके लिए हामिद रज़ा साहब अब तैयार हुए हैं कि वो पंजाब से पहला जलसा फैसलाबाद से करें। अब देखते हैं कि ये जलसा हो पाता है, क्योंकि अगर ये हुआ तब भी कन्फ्रंट्रेशन होनी है बड़े पैमाने पर, पुलिस रोकने की कोशिश करेगी, पंजाब हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश होगी कि ये ना हो, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप की ख्वाहिश होगी कि ये जलसा हर सूरत किया जाए। तो अब ये कारकुनान पे या वर्कर्स पे डिपेंड करता है कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाते हैं नहीं बनाते। अगर एक भी जलसा पंजाब से मैसिव पैमाने पर हो गया, बड़े एक पावर शो में कन्वर्ट हो गया, तो फिर मोमेंटम पंजाब से भी बदल सकता है और बड़ी ज़रूरत है कि पंजाब से थोड़ा सा हरकत जो है वो शुरू हो। इसके साथ साथ जो अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस है उनका पंजाब में आज पड़ाव का दूसरा दिन था। आज काफ़ी एक्टिविटीज़ रहीं। एक तो सीनियर सहाफ़ियों के साथ पीटीआई के और जो बाकी जमातों के ज़िम्मेदारान हैं जैसे असद कैसर है, महमूद अचकज़ई हैं, बीएनपी के लोग हैं और बाकी जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस में शामिल है, उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है। बल्कि ये मुलाकात का एहतमाम या खाने का एहतमाम ये सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से ही इनिशिएट किया गया था और उन्होंने बुलाया था, जहां पर ये काफ़ी तकरीबन 3 घंटे तक मुझे बताया गया कि ये मुलाकातें रही हैं और इनमें खुल के बातचीत हुई सियासी मामलात के हवाले से, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हो सकता है। तो इसमें सीनियर सहाफ़ियों को भी ये मैसेज दिया गया है कि ज़िम्मेदारी आपकी भी है। बेशक इख्तलाफात होंगे हमारे आपस में, लेकिन इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ के लिए हम मिल के आगे बढ़ें। फिर इसके साथ साथ ग्रैंड अलाइंस ने आज आपको मालूम है कि अमीर जमात इस्लामी जो नए मुंतखब हुए हैं उनसे मुलाकात की है, हाफिज़ नईमुर रहमान से, और उनको भी ये मैसेज दिया गया है कि आप हमारी मुहिम में शामिल हो जाएं। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ ऑफ द रिकॉर्ड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुँची है वो ये कि जमात इस्लामी ने अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि कैसे मिल के आगे बढ़ना है। उनको ये क्लियर कर दिया गया है कि इस मुहिम का मकसद कोई हुकूमत गिराना या कोई इस तरह की अनारकी नहीं है, सिर्फ रूल ऑफ लॉ और जो इस वक्त जुल्म और जबर हो रहा है इसको रुकवाना और कारकुनान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई और ख़ास तौर पर जो इस वक्त आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा इसकी बहाली जो है वो एक कंबाइन इशू होना चाहिए या मकसद होना चाहिए। तो इसके तहत आगे बढ़ना है। तो उन्होंने ये कहा कि 25 मई को उनकी कोई मजलिस शूरा का इजलास होगा तो उसमें वो रखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि हम इस मामले में आपके साथ हैं। फिर इसी के साथ जो 9 मई वाक़यात के मुल्ज़मान हैं जो
جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے گھروں میں جانے کا سلسلہ شروع کیا گیا. گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے عالیہ حمزہ کے رہائش گاہ پر اسد قیصر پہنچے، لیکن آج بتایا گیا کہ عمر چیمہ کی رہائش گاہ پر پہنچے. پھر عباد فاروق ان کے گھر پہنچے، میاں عباد فاروق جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ایک بچہ تو جاں بحق بھی ہوا، تو ان بچوں کے ساتھ جا کے بھی اسد قیصر نے ملاقاتیں کی اور کافی پوری داستان ان کی سنی. اسی طرح آگے بھی یہ سلسلہ رہے گا، جو اور اسیران ہیں ان کی رہائش گاہ پر بھی جانا ہے. اور یہاں پر مجھے یہ پتہ چلا کہ جو ان کے لواحقین ہیں یا اہل خانہ ہیں انہوں نے اس بات کا گلہ کیا کہ پنجاب کی قیادت اس مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. اور اوبویسلی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پنجاب کی قیادت پر بھی مشکل وقت رہا، وہ خود روپوش رہے، بہت سارے مشکل وقت دیکھے، لیکن اب جا کے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے گھر کوئی پہنچ رہا ہے. تو اسد قیصر کا خیبر پختونخوا سے آ کے پنجاب میں ان لواحقین کے گھر کا دورہ کرنا، میرا خیال ہے یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. اور جو بھی لیڈر پی ٹی آئی کا لاہور کا رخ کرے وہ کم از کم ان لوگوں کے گھروں تک ضرور جائے. کچھ لوگ پہلے بھی گئے ہیں لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس مشکل ٹائم میں ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے.